हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इस टॉपिक से अपने को अक्सर ही नीट और जेई में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आज इसको अपन लोग अच्छे से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन बताने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ओके, अब होता ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और दोनों ऑस्किलेट कर रही होती है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑस्किलेट कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक डायग्राम से शो करने की कोशिश की है। ये जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है ना आपको, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑस्किलेट हो रही है अबाउट ऐसे वाई एक्सिस। और ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपकी जेड एक्सिस में, मतलब ये 3D हो गया। अब ये 3D में ये कुछ इस तरीके से निकल रही है और फिर ऐसे अंदर जा रही है, जैसे सुई से अपन कपड़ा सिलते हैं ना, तो उस तरीके से ये वेव के फॉर्म में अंदर बाहर हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी ब्लू वाली जेड एक्सिस में चल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे वाई एक्सिस में चल रही है। ओके, तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है, अपनी कहानी में 3 कैरेक्टर्स है। एक तो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है अपना मैग्नेटिक फील्ड और एक है वेव। तो ध्यान से सुनना, ये तीनों एक ही कहानी के 3 अलग अलग कैरेक्टर्स है और तीनों की अलग अलग डायरेक्शन होती है। फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो ब्लू वाली दिख रही है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, जेड हो गई इस केस के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऐसे ऑस्किलेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस हो गई। अब वेव की डायरेक्शन, तो वेव की डायरेक्शन निकालने का एक इक्वेशन रहता है। वेव की डायरेक्शन अपन लोग निकालते हैं इस इक्वेशन से, E क्रॉस B। ऐसे करके हम लोग वेव का इक्वेशन निकालते हैं। अब ये क्रॉस क्या है, तो ये क्रॉस वो वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है ना, ये वो वाला क्रॉस है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपको अपने नीट या जेई के एग्जाम में सॉल्व करके आना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो अपन लोग अभी क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सीख लेंगे। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे को क्या दिख रहा था, वाई। तो वाई को बच्चों हम लोग किससे शो करते हैं, जी कैप से शो करते हैं। सिमिलरली जेड को अपन किससे शो करते हैं, के कैप से शो किया जाता है। इन दोनों को मैं यहां पुट करता हूं, तो ई अपना हो जाएगा जे कैप, बी हो जाएगा के कैप। ओके, तो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे निकालना है। तो देखिए कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे कि पहले तो ये साइकिल आपको याद रखनी है, आई जे और के। तो ये इस तरीके की साइकिल अपनी बनती है। तो देखना ना, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना है। क्या मतलब है मेरा, अगर आपने किया आई क्रॉस जे तो आपका आउटपुट आएगा के और प्लस के। क्यों प्लस के, क्योंकि आप क्लॉकवाइज आए है ना, आई से जे आने के लिए आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का खेल हो जाता है। तो यहां लिख देता हूं, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपको लेना है पॉजिटिव, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपको लेना है नेगेटिव। तो ऐसे में जैसे आई क्रॉस जे, आई से चलकर जे पर आया तो मेरा आंसर आएगा के कैप। यहां लिख देता हूं आई क्रॉस जे, ये मेरा बन जाएगा के कैप बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस के करूं तो जो भी सामने वाला अगला जिसका नंबर रहता है उसको ले लेते, तो जे क्रॉस के मुझे मिल जाएगा आई, यहां से मेरा जे क्रॉस के, ये मेरा क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली कॉमन सेंस लगा के आप क्या बोल सकते हो, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ओके, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर। एक चीज अपन लोग और क्या कर सकते हैं, व्हाट इफ अगर मैं उल्टा गया, जे से के ना जाकर मैं के से जे चले गया, तो सबसे पहले तो के से जे जाऊंगा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, के क्रॉस जे। मैथमेटिक्स में जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 दोनों का एक ही मतलब होता है, बट वेक्टर्स के केस में अंतर आ जाता है। इन दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। जे क्रॉस के आपको आई कैप देता है, लेकिन अगर आप के क्रॉस जे करोगे मतलब आप उल्टा जा रहे हो, तो मैंने आपको बताया ना एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जे क्रॉस के मिलेगा तो आपको आई ही, लेकिन उल्टा गए हो इसलिए माइनस आई लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस आई कैप। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और देखते हैं। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस आई करूं, फिर से मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो जे क्रॉस आई करूंगा तो मेरे को मिलेगा तो के,
बट चूंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज आया हूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा माइनस के, तो यहां पर मैं लिख दूंगा J क्रॉस आई इज इक्वल्स टू माइनस के। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, J क्रॉस के है, तो J क्रॉस के मतलब ये वाला हो गया, J से K जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, I मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि क्लॉकवाइज गया हूं। तो यहां से वेव की डायरेक्शन बच्चों मुझे क्या मिल जाएगी, I के। इस तरीके से अपन वेव की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मेरी जो वेव है वो ऐसे सामने चल रही है। ओके, तो ये इक्वेशन अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। और अपने को ध्यान में रखना है ये वाली साइकिल ध्यान में रखनी है। और क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको यहीं पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो मैं ले लेता हूं जेड एक्सिस, तो मैं आपको पूछ रहा हूं मेरे को तुम लोग वेव की डायरेक्शन निकाल के बताओ। तो कैसे निकालोगे, वो जो पिछली स्लाइड में जो अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा ना, बस वही एक इक्वेशन है। जब डायरेक्शन निकालने को बोले तो मतलब वेव इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी, यही लगाना है अपने को। तो लगा देते हैं। तो वेव इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बच्चों में, ई क्रॉस बी, यही लिखूंगा। अच्छा, ई का एक्स था तो यहां लिख देता हूं आई कैप इंटू बी का क्या था जेड, तो जेड को किससे शो करते हैं, के कैप से। तो मैं आई क्रॉस के कर रहा हूं, तो आई क्रॉस के मतलब मैं उल्टा जा रहा हूं, तो आई क्रॉस के मेरे को जे मिलेगा, बट चूंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज गया हूं तो माइनस जे मिलेगा। तो यहां से वेव की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस जे, या फिर इसी को बोल सकते हो माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं, अच्छे से ही सीख लेते हैं इसको। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको दे दी माइनस जेड, और मैग्नेटिक फील्ड में आपको दे दे रहा हूं लेट से माइनस एक्स। मैं आपको वेव की डायरेक्शन पूछ रहा हूं कि तुम वेव की डायरेक्शन निकाल के बताओ। तो कैसे करोगे, वही पिछला ही वाला इक्वेशन लगाएंगे, वेव इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी, यही वाला इक्वेशन लगाओगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह माइनस जे तो माइनस जेड, तो माइनस जेड को क्या लिखूंगा, माइनस के कैप क्रॉस बी को क्या है माइनस एक्स, तो माइनस आई कैप। तो देखना ना, थोड़ा सा पहले ये जो माइनस वाले ना, इन माइनस के साथ पहले डील करना और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेना। तो देखो दो माइनस है, दो माइनस का क्रॉस प्रोडक्ट एक प्लस आता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बस के क्रॉस आई ही बचेगा यहाँ पर। ओके, के क्रॉस आई बचा, तो के क्रॉस आई करूंगा तो मैं तो क्लॉकवाइज जा रहा हूं, मुझे जे कैप मिलेगा, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, जे कैप। ओके, तो ये एक हो गया। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। अच्छा, ये तो पूरा ही मिट गया यार, कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि मैं ऐसे ले लेता हूं, इसको आप ले लो माइनस वाई एक्सिस ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड को आप एक्स एक्सिस ले लो। और वही सेम क्वेश्चन है, वेव की डायरेक्शन पूछा है। तो वेव इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, ई क्रॉस बी, यही लिखूंगा। ई की डायरेक्शन बताना मुझे जरा क्या है, माइनस वाई, तो ये माइनस जे कैप हो गया, और बी की डायरेक्शन एक्स है तो ये आई कैप हो गया, माइनस जे क्रॉस आई। तो देखो इसके लिए क्या करना, ये माइनस को ना पहले अलग निकाल लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो माइनस मैंने अलग निकाला और जे क्रॉस आई पहले मैं कर लेता हूं। तो जे क्रॉस आई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, माइनस के कैप मिलेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आप लोगों को। यहां पर ये जो माइनस था ना, ये पहले से ही बाहर था, इसके साथ अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये वैसा का वैसा रहेगा। तो मैंने वैसा का वैसा लिखा, और ये जो जे क्रॉस आई आ रहा है इसका मुझे माइनस के कैप मिला है, तो इसकी जगह मैं लिखता हूं माइनस के कैप। ओके, तो अब ये जो पहले से जो माइनस था ना, वो इससे मल्टीप्लाई होकर अब वो प्लस हो जाएगा, तो अब ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा के कैप। समझ रहे हो बात को? तो माइनस प्लस अच्छे से अपने को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसके ऊपर अब अपन लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिखे हुए, आप लोग इसको खुद से ट्राई करने सॉल्व करने का ट्राई करना।
मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने दे के रखा है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव दे के रखा है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो देखना, अपने को इक्वेशन क्या पता था, वेव इज इक्वल्स टू ई क्रॉस बी, ये वाला इक्वेशन पता था। तो वेव की डायरेक्शन इन्होंने पहले ही दे दी है माइनस जेड, तो माइनस जेड मतलब ये के कैप हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसने देके रखा है आई कैप। ओके, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे को पता नहीं, मेरे को पता लगाना है। ओके, तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो गया, तो सीख लो इसको कैसे करते हैं। एक बात तो फिक्स है कि यहां पर जो कुछ भी आ रहा होगा ना, जे के ही टर्म में आ रहा होगा, क्योंकि के और आई तो पहले से यूज हो गए, बचता है जे, तो यहां पर जे ही आ रहा होगा। अब जे में भी अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो प्लस जे या फिर माइनस जे, दोनों में से कोई एक मुझे चुनना है। ऐसे रिवर्स थिंकिंग करनी है इसमें कि क्या आ रहा होगा। तो पहले मैं क्या बोला, के और आई तो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा होगा जे। अब उसमें पॉसिबिलिटी है जे प्लस जे और माइनस जे, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक बार दोनों रख के देखता हूँ। एक बार मैं जे कैप रखता हूँ, एक बार माइनस जे कैप रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं जे कैप रखूंगा तो आई क्रॉस जे हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, के हो जाता है। बट मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, माइनस के चाहिए, तो मैं जे कैप नहीं रख सकता, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, माइनस जे। ऐसे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करके अपन लोग कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वेव का क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई दिया है। अच्छा, इसका ध्यान रखना ना, ई क्रॉस बी ही करना है आपको हमेशा, बी क्रॉस ई मत कर देना गलती से, दो अलग अलग चीज होती है वो। ई क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ई। तो यहां पर ई क्रॉस बी करेंगे तो हो जाएगा माइनस जे कैप इंटू माइनस आई कैप। तो पहले तो ये दो दो माइनस वो एक दूसरे को पहले निपटा देंगे, तो अपने पास बचेगा सिर्फ जे कैप और आई कैप। तो जे क्रॉस आई जो होता है वो माइनस के होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस के कैप। ओके, और सिमिलरली ये दोनों क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। वेव का डायरेक्शन माइनस वाई, तो मतलब ये माइनस जे कैप हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कुछ नहीं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है के कैप। ओके, तो फिर से वही वाला सवाल बना कि वेव की डायरेक्शन इसने पहले से दे दी है और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, अगेन अपने को रिवर्स थिंकिंग करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि मेरे को यहाँ माइनस जे कैप मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर जे और के तो पहले से दिख रहे हैं, बचता है आई, तो यहाँ या तो प्लस आई आएगा या माइनस आई आएगा, दोनों ही ट्राई कर लेते हैं। एक बार आई कैप ट्राई करते हैं, एक बार माइनस आई कैप ट्राई करते हैं। तो देखो, आई कैप रखूंगा तो क्या होगा, आई क्रॉस के हो जाएगा। आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे होता है, तो यहाँ से माइनस जे, तो मेरे को आउटपुट में माइनस जे ही चाहिए, तो मतलब ये आई कैप जो है वही मेरा सही आंसर रहा होगा। तो ई की जो डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी आई कैप। ओके, ऐसे हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। वेव दिया है माइनस एक्स, तो इसको माइनस आई लिखता हूँ, और ये दिया है जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे। तो जे में क्या क्रॉस करूँ कि मेरे को माइनस आई मिले, तो दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर या तो मैं के कैप कर सकता हूँ या फिर माइनस के कैप कर सकता हूँ। तो देखो, अगर मैं जे क्रॉस के करता हूँ तो मुझे सीधा साधा आई मिल जाएगा, जे क्रॉस के आई होता है, बट मुझे चाहिए क्या, माइनस आई चाहिए, तो माइनस आई के लिए मुझे माइनस के कैप करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा माइनस के, मतलब माइनस जेड एक्सिस। ओके, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन निकाल सकते हो। एक फाइनल में आपको छोटा सा बोनस देना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे पिछले में हमने क्या देखा, उसने डायरेक्शन दे दी थी मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी थी। तो जैसे वो डायरेक्शन पूछ रहे हैं ना, सिमिलरली वो पूछ सकता है मैग्नीट्यूड, कि भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, तो तू मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल के बता, ऐसे वो पूछ सकता है। तो उस केस में अपने को क्या करना है, अपने को ये वाला इक्वेशन यूज में लाना है, C इज इक्वल्स टू E बाई बी। ये वाला इक्वेशन आप यूज में ला सकते हो, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो यहां पर आप स्पीड ऑफ लाइट रखोगे और दोनों में से कोई एक आपको दिया होगा और अगला आपसे पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बता करके, तो वहां से इस इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। तो इसके भी दो फॉर्म बनते हैं, एक तो वो पीक वैल्यू पूछ सकता है, तो हाँ इसको एक मिनट इसको मिटाते हैं थोड़ा सा।
हाँ, अगर वो पीक वैल्यू पूछे तो अपने को E0 बाई B0 लगाना है कि दोनों की पीक वैल्यू कंसीडर करके चलना। या फिर अगर वो आपसे RMS वैल्यू पूछे तो ERMS बाय BRMS। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। थैंक यू।